राम राम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे जिनकी भी एज 40 प्लस हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, हम बस एक डिस्कशन कर रहे हैं इस बेसिस पे कि 40s के बाद आज के टाइम पे कुछ कुछ दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, जबकि 40 कोई एज नहीं होती है, आप यंग ही हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये अपना एक प्रोडक्ट है। अब देखो, ये प्रोडक्ट हम 4 टाइप से बनाते हैं, कैसे समझाते हैं। और ये ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको ज़रूरत लगे वो लो, जिसको ये लगे कि हाँ ये सब दिक्कतें उनको हो रही हैं तब उनको लेना चाहिए तो लो, अगर नहीं लग रहा है कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये चारों कैटेगरीज में, पांचों में हम अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, पहला है फैट बर्नर, मतलब जो भी आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो रहा है उसको कम करने के लिए फैट बर्नर है, जिसका प्राइस है 1250 रुपये। ये सारे प्रोडक्ट 1250 रुपये के, मतलब सब नहीं, अलग अलग। ठीक है, पेमेंट आपको इस नंबर पे करनी है जो कि है 7268801578, उसी नंबर पे आप अपना एड्रेस सेंड करोगे। फैट बर्नर है, वेट गेनर है, हेल्दी वेट गेन के लिए। और ये वेट गेनर का मतलब ये नहीं कि हम आपको चीनी पिला देंगे, नहीं। वेट गेनर ये वो है जो आपकी एपेटाइट बढ़ाएगा, भूख को बढ़ाएगा। स्टेमिना बूस्टर है, स्टेमिना इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के लिए। सेक्स बूस्टर है, अगर आपको सेक्स स्टेमिना कमजोर है आपका, उसके लिए। रनिंग बूस्टर उसके लिए है जो रनिंग की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक के 40s के बाद क्या करें। देखो, सबसे पहली बात ये समझो, वैसे तो हम यंग एज किसे कहते हैं, 18 से 48, 18 से 48 50 साल तक मतलब स्पार्क होता है। हो सकता है कि थोड़ा कम रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक्टिव नहीं रहते हो। 18 से 50, 48 50 तक एज में आप भरपूर एक्टिव रह सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है काफ़ी बार कि जैसे ही 40 आप टच करते हो तो आपको लगने लगता है कि आप थोड़ा सा मतलब लो फील कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों में। तो उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन रखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या चेंजेस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सबके होंगे, हो सकता है किसी को होते हो ये चेंजेस, किसी को ना होते हो। सबसे पहला है एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर। ये 3 चीज़ें चालू हो जाती हैं 40s के बाद, क्योंकि आपने इतना स्ट्रेस ले लिया होता है। ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से यही 3 चीज़ें गड़बड़ होती हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और आप बीपी के मरीज बनते हो। दूसरा क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे आप उसके बाद आगे फर्दर जो भी चीज़ें होती है उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हो। रिलेशनशिप्स थोड़े से गड़बड़ होने लगते हैं आफ्टर 40s। और हेयर फॉल, ग्रेइंग, मतलब बालों का झड़ना और बालों का कलर चेंज होना, ये तो चलो किसी भी एज में अब हो रहा है, लेकिन 40s के बाद तो हो ही जाता है। डिक्रीज मसल मास, आपका जो भी मसल मास है वो कम होने लगता है। लो सेक्स ड्राइव जो है आपकी वो कम होने लगती है। उसके बाद लो एनर्जी, आप बहुत मतलब थकावट, थोड़ा काम करके भी थकान महसूस करते हो, दिन भर अगर कुछ काम नहीं भी कर रहे हो फिर भी थकान महसूस करते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। ट्रीट कैसे करना है हमें, इनका हमें ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा। देखो, कुछ नहीं करना होता है, कुछ कुछ चीज़ें हमें बदलनी होती हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू कर दो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको मसल मास जो दे रहा है बना के, वो एज आ एनर्जी का पावर हाउस की तरीके आपके काम करेगा। तो जब भी आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वहाँ पे काम करेगा आपका ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरा, डाइट में एटलीस्ट 1 ग्राम पर किलो आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो। आप 70 किलो के हो तो एटलीस्ट मिनिमम 70 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चालू करो, ताकि वो जो मसल मास है वो आपका बचा रहे। रोज एक मल्टीविटामिन खाना चालू करो, जिससे कि जो बाकी के अदर विटामिन की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए, जिससे कि आप एक्टिव फील करो। स्पिरिचुअल हो जाओ। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि सब काम वाम छोड़ के आप किसी मंदिर में जाके बैठ जाओगे, नहीं। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने का मतलब ये होता है कि आप एक मेडिटेशन के जोन में जा रहे हो, जहाँ से आपको थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से छुटकारा मिलेगा। इसके तरीके अलग अलग होते हैं। रिलेशनशिप में बातचीत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप 40 क्रॉस कर चुके हो तो आपका अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी सेटल डाउन ऑलरेडी कर ली हैं, तो अब आपको थोड़ी सी बातचीत में इंक्लूड होना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। डिक्रीज एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। अब एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का मतलब हम क्या कह रहे हैं, नॉनवेज को जो थोड़ा सा कम कर दो, जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन है नॉनवेज को थोड़ा सा कम कर दो, और डेयरी प्रोडक्ट को भी लिमिट कर दो। ठीक है, इससे क्या होता है कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया, नॉनवेज हो गया, ये सब आपके इंटेस्टाइन पे अननेसेसरी थोड़ा ज़्यादा लोड डालते हैं, हार्ट पे लोड डालते हैं। बहुत लोगों को देखा गया है कि उनको कॉन्स्टिपेशन चालू हो जाता है। तो धीरे धीरे जो हमारी मशीनरी अंदर की है वो धीरे धीरे अपना काम स्लो कर रही है, तो उसी हिसाब से हमें उसको डाइट भी उसी तरीके से देनी होगी। नींद को प्रायोरिटी देना शुरू करो। नींद और पानी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुम्हारी हर तरीके की रिकवरी कर सकती हैं, किसी भी जोन में हो। नींद और पानी 2 चीज़ें हैं जो रिकवरी दे सकती हैं, तो दोनों को प्रायोरिटी देना चालू करो। राम राम, जय हिंद।